मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ख्वाब था मेरी पार्टी का और कायदीन का तंजीमी ढांचा जो अभी बनने जा रहा है, जो ख्वाबों में देख रहे हैं और सोच रहे हैं, मैं आपको यकीनन अमानत है ये अल्फाज बोलने। मैं एडवांस आप आज को मुबारकबाद देता हूँ। एक नंबर आप सबका है। हल्का NA 123 आज लाहौर से तंजीमी लिहाज से, तंजीमी ढांचे से नंबर ले गया है और ये बनता था, इसका नंबर बनता था। इसलिए ये क़यादत का हल्का है। जब मैं लाहौर में सब भाइयों को बुलाया, मैंने कहा यूनियन काउंसिल पे आऊँगा, यूनियन काउंसिल वाइज पे लेके जाएं या एक जगह पे इकट्ठे कर लें। मैं सोचता है एक जगह पे भी कोई इकट्ठा करेगा, कौन खर्चा करेगा और वाकई तंजीम सच में होगी या पेपर वर्क में होगी। मैं यकीन कीजिए, मैं दिल से अपने बड़े भाइयों को और आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं एक दफ़ा रुक गया कि सोल साहब को, उन्होंने कहा नौजवान, मैं उसको छोटा भाई कहूँ या बड़ा कहूँ। मेरे भाई मियाँ नसीर साहब ये बड़े लाडले भाई हैं, बड़ी मोहब्बत है, स्टेज पे बैठे हुए सबसे मोहब्बत है। मेरी बहनें भाई बैठे हुए हैं और मैं बड़ा मुख्तसर सी बात करने, ख्वाहिश साहब जब कहें मुख्तसर बोलना उसके बाद क्या बोलना, मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो शेर सोल साहब को कह लें और मियाँ नसीर साहब को कह लें, अल्लाह के फजल करम से ये शेर है। और जो दोनों भाई ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, यकीन कीजिए एक क़यादत है, एक क़यादत है। मैं माइक पे कह रहा हूँ, ये हाल में नहीं कह रहा, ये आवाज़ पूरे पाकिस्तान में है। मैं क़यादत कह रहा हूँ और यकीन कीजिए मैं आना भी नहीं चाहता था और मैं ये कह लें कि मैं डर की वजह से मेरे भाई कहे ना आप आए नहीं हैं। और इन्होंने कुर्बानियों को, मेरे जब जेल में गया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा खोखर साहब बड़ी आपने मुश्किलें बर्दाश्त की। मैं कहा बिल्कुल नहीं, और कहा मैंने बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा क्या वजह, आप कह रहे बिल्कुल नहीं। मैं कहा मेरे कायद जो आपके खानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी ने नहीं दी। मैं आज इस हाल में कहता हूँ जो इस खानदान ने कुर्बानियाँ दी यकीनन वो किसी ने नहीं दी। इसलिए दोनों भाई गाड़ी में जा रहे हैं और बच्चे साथ, दोनों भाई गाड़ी में जा रहे हैं, मेरे ही वो बच्चे हैं और दोनों के बेटे, हमारे बेटे गाड़ी के साथ, यकीनन मैं गवाह हूँ। मेरा बेटा बैठा, वो गवाह मुझे बता रहा था घर में उस दिन और रो रहा था। मेरा बेटा इधर बैठा हुआ है, उसके सामने झूठ नहीं बोला जा रहा। उस दिन वाकया जो हुआ रात को मुझे घर में बता रहा है, साथ रो रहा है, पापा वो साथ भाग रहे थे, वो गाड़ी के अंदर। ये सियासत रह गई है, इस सियासत को छोड़ना चाहिए। मैं कहनी बेटा ये सियासत और जो मुल्क है और जो जमात है वो कुर्बानियाँ मांगते हैं। यकीन कीजिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये हल्का चैलेंज है और ये क़यादत का हल्का है। ये साद रफीक साहब को मेहनत नहीं करनी चाहिए, मैं अलानिया कहता हूँ, वो आपके मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये आपको गली कूचा में आपको मेहनत करनी चाहिए। मेरे भाइयों, अगर बात करने जाए मुल्क के ऊपर, मेरे भाई बड़े आएंगे बात करेंगे। महंगाई का रोना रोते हैं, महंगाई आप क्यों कह रहे हैं मुश्किल हालात है? कोई मुश्किल हालात नहीं। मैं NA 135 में पाई इलेक्शन में चला गया हूँ। यकीन कीजिए ये माहौल चेंज हो गया सोसाइटियों का भी, अवाम में भी। अवाम को सूझबूझ हर वक्त हर चीज की समझ है। किसने कौन महंगाई लेके आया? ये रुपया बाबा लेके आया, जिसने एग्रीमेंट किए, झूठ बकने वाला लेके आया। आपका जो मुखालिफ है वो एक शैतान है, उसका मुकाबला करने के लिए उसके उस जैसे अल्फाज तो हम नहीं बोल सकते। हमें वर्किंग करनी चाहिए। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के लिए काम किया है तो इन शेरों ने किया है, आपके कायद, आपकी जमात ने किया है। किसने किया है? शेर ने किया है। मेरे भाइयों, लोड शेडें खत्म की किसने की? शेर ने की। और मोटरवे बनाया किसने बनाया? शेर ने बनाया। और एटमी ताकत मुल्क को बनाया किसने बनाया? शेर ने बनाया। मॉडल बाजार, मोटरवे गिनाते जाए तो गिनाते जाए। और इन्होंने क्या किया? ये एक भी मेगा प्रोजेक्ट बता दे
कि पूरे 4 साल में इसने किया है। इसने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट हमने ली नहीं, हमारे वर्कर लड़ते हैं, आपने ये खुदकशी की है। भाई हमने खुदकशी नहीं की। हमने अगर गवर्नमेंट लेनी थी 2018 में हम ले लेते, हमें तो गवर्नमेंट दी नहीं गई। ये जबरदस्ती दी गई कि मुल्क टूट रहा है, मुल्क में कुछ नहीं है, मुल्क को संभालो। ये मुल्क संभालने के लिए आज मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान जिंदाबाद।